हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस कंसेप्ट बूस्टर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बाबर का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो हमने कल कवर किया था, आज उसका पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि बाबर के ने युद्ध कैसे लड़े थे और कैसे जीते थे सारे युद्ध। आज हम इसके आगे की जानकारी पढ़ते हैं। तो इस युद्ध में मेदिनीराव को हार का सामना करना पड़ा और बाबर जीत गया। तो ये चंदेरी का युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद जो चौथा युद्ध लड़ा 1529 में, घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में क्या होता है, ये घाघरा का युद्ध दो लोगों के बीच लड़ा गया, महमूद लोधी वर्सेस बाबर। महमूद लोधी कौन था? कोई नहीं था, जो इब्राहिम लोधी था, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, उसी के वो थे। आगे का पीढ़ी थी जो बाबर से बदला लेने के लिए लगी थी। ज़्यादा खास नहीं थी, ठीक है ना, इतना ताकतवर भी नहीं था, लेकिन हाँ बस बदला लेने के लिए बाबर से लड़ा था। और जैसे कि रिजल्ट सबको पता है, इसमें बाबर जीत जाता है, महमूद लोधी हार जाते हैं घाघरा के युद्ध में। अगेन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो शेरशाह सूरी पहले बाबर की सेना में हुआ करता था, वो इस बार महमूद लोधी की तरफ से लड़ा था। शेरशाह सूरी था, महमूद लोधी की पार्टी में था। महमूद लोधी युद्ध तो हार जाता है, मर भी जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी वहाँ से भाग जाता है और बच जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे आगे बहुत सारी लड़ाई करनी, इसलिए भाग जाता है और बच जाता है। किसी तरह से चालाक तो था ही, तो भाग जाता है। तो ये थे दोस्तों उसके बाबर के युद्ध जो आपने पढ़े, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसके आगे की जानकारी देखते हैं। डेथ, इसकी डेथ कैसे होती है? इसकी डेथ आगरा में ही हुई। कहा जाता है काफ़ी बीमार हो गया था, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी आगरा में। जब आगरा में डेथ हुई तो ये दफन भी आगरा में ही हुआ था। दफन इसे आगरा में ही किया गया, दफन आगरा में ही हुआ। लेकिन बाद में विवादों के चलते इसकी जो वो है कब्र है, वो काबुल में शिफ्ट कर दी गई। यहाँ से निकाल के काबुल में शिफ्ट कर दी गई। काबुल फाइनली, जिसकी कब्र कहाँ? फाइनली काबुल में है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि बाबर की कब्र कहाँ है, तो कहाँ है? काबुल में। देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए, भारत में ऐसे 3 राजा हैं मुगल सल्तनत के ऐसे 3 राजा हुए जिनकी जो कब्र है वो भारत से बाहर है। क्वेश्चन आता है तो वो कौन कौन से है? पहला तो बाबर है, जिसकी कब्र कहाँ है? काबुल में। दूसरा जहांगीर, जिसकी कब्र है लाहौर में दफनाया गया था। तीसरी है बहादुर शाह जफर शेख। ये जो मुगल सल्तनत के आखिरी शासक हैं, इनकी कब्र है रंगून। इन्हें एंड में रंगून भेज दिया था ना अंग्रेजों ने, ये वही है। रंगून म्यांमार में है। ठीक है, तो ये दोस्तों 3 शासक है मुगल सल्तनत जिसकी जो कब्र है वो भारत से बाहर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। देखो दोस्तों, बाबर की आत्मकथा। बाबर एक बहुत बड़ा राइटर भी था अपने ज़माने में, तुर्की का बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो उसने बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे बोला जाता है तुजुक ए बाबरी। ये बाबर ने खुद लिखी और तुर्की में लिखी। इसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बाबरनामा। ठीक है दोस्तों, इसी आत्मकथा को, बाबर की आत्मकथा को 1590 में 1590 में फारसी में अनुवाद होता है। इसका फारसी में अनुवाद होता है, और कौन करता है? फारसी में अनुवाद करता है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये वही है जो बाबर के 9 रत्नों में से एक, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये वही अब्दुल रहीम। ठीक है दोस्तों, इसी जो बाबरनामा है, इसको फारसी में अनुवाद तो करता है अब्दुल रहीम खाने खाना, लेकिन इसका एक अनुवाद अंग्रेजी में भी होता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कौन करता है? अंग्रेजी में इसका अनुवाद होता है 1826 में करते हैं लेडेन और अर्स्किन। लेडेन
एंड अर्शकिन। क्वेश्चन आता है इससे, कब करते हैं? 1826 में। ठीक है दोस्तों, ठीक। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो तुजुक ए बाबरी है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, इसमें बाबर ने जो है इस कथा में 2 शासकों का नाम मेंशन किया है। फर्स्ट शासक है इसका राणा सांगा, मेवाड़ के राजा। दूसरे इसके शासक है कृष्णदेव राय। ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। विजयनगर साम्राज्य जो साउथ का था उसके राजा थे। ये वही राजा हैं जिनके दरबार में तेनाली राम हुआ करते थे। वही है साउथ के। ठीक है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक अकेला ऐसा मुगल था जो बहुत बढ़िया कवि था। क्वेश्चन आता है, आ भी चुका है, पीसीएस में आ चुका है एक बार, कि ऐसा कौन सा मुगल सल्तनत था जो बहुत बढ़िया कवि था। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे जो है 4 वाक शैली का जन्मदाता भी बोला जाता है, कहा जाता है। 4 वाक शैली का जन्मदाता। देखो, बाबर को बागों से बहुत प्यार था, जंगलों बागों से बहुत प्यार था। ये बागों का निर्माण कर देता, जहाँ चाहे वहाँ जो है बागों का निर्माण कर देता था। इसे 4 वाक शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने कुछ निर्माण भी कराए, जो इसके निर्माण है वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसने काबुली बाग पानीपत में बनवाया, पानीपत हरियाणा में बनवाया। दूसरा इसका इसने आराम बाग बनवाया एक, जहाँ जब ये मरा था तो इसे दफनाया गया था आगरा में। आराम बाग आगरा में है, इसे यहीं दफनाया गया था। बाद में इसे काबुल शिफ्ट किया था, लेकिन पहले से यहीं दफनाया गया था। ठीक है, ये आगरा में। तो दोस्तों था ये था बाबर के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ इतना पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। ठीक है, होगा ही नहीं, जब इससे बाहर आएगा ही नहीं तो होगा कहाँ से। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपके लिए है इसी से रिलेटेड, आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना क्या है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था, अकेला था, और वह कौन सा ऐसा अकेला राजा था जो युद्ध में मारा गया, दिल्ली सल्तनत का अकेला राजा है जो जिसको युद्ध में मारा गया है, युद्ध में वो हारा है फिर मारा गया है वहीं पर। तो कौन सा राजा था वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, मैं चलता हूँ, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।